प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि प्रोजेक्ट बनाते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, साथ ही साथ प्रोजेक्ट जो बनाएं उसका प्रारूप कैसा हो, पहला पृष्ठ में क्या हो, दूसरे पृष्ठ में क्या हो, तीसरे पृष्ठ में क्या हो, और इसके साथ साथ कैसा प्रमाण पत्र लिखें, कैसे हम इंडेक्स बनाएं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि देखिए लिखा है परियोजना कार्य, ठीक है। बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ कि परियोजना शब्द भी सही ढंग से नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। कोई परियोजना लिख देता है, कोई पारियोजना लिख देता है। तो परियोजना कार्य लिखना है आपको, ठीक। और जो विषय का नाम है वो क्या है, हिंदी केंद्रित, और हिंदी आधार भी इसे कहते हैं। तो एक ही विषय का नाम लिखना है। जो CBSE कोड है वो 302 लिखना है, ठीक। जो आपका पृष्ठ है पहला, जो कवर पेज है, उसमें आप इतना ज़रूर लिख दें। फिर उसके बाद बात आती है, ठीक है, किस चीज़ की, कि ये जो प्रोजेक्ट है वो जो है इसमें किस किस चीज़ में अंक मिलेंगे, हमें पूरी तरह से मिल जाएंगे या कितने शब्द होंगे। बहुत से बच्चे पूछते हैं कितने शब्द होंगे। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, 2000 शब्द। और ये मैंने नहीं लिखा, ये CBSE की जो गाइडलाइन है उसमें दिया हुआ है कि कम से कम जो शब्द सीमा है वो 2000 शब्द होने चाहिए। अब बहुत से बच्चे घबरा गए होंगे, बाप रे बाप 2000 शब्द कैसे होगा। लेकिन नहीं, आप लिख सकते हैं। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो बड़े आराम से इसको लिख लेंगे। और इसके अलावा जो आपको अंक मिलेंगे वो विषय वस्तु में 5 अंक मिलेंगे, भाषा एवं प्रस्तुति में 3 अंक मिलेंगे, शोध एवं मौलिकता में 2 अंक मिलेंगे। अब मैं इसको ये भी बताता हूँ कि लीजिए ऐसे तो पेज में जब आप बनाएं इसको, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए प्राप्तांक, ठीक। तो जो शिक्षक है वो आपको प्राप्तांक दे देगा। ऐसे लाइन खींच दीजिएगा इसमें, ठीक। और यहाँ योग लिख दीजिएगा। तो जो शिक्षक होंगे आपको यहाँ पे आपको अंक दे देंगे। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिए। तो आप देख लीजिए तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण है, यानी विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण है, कैसे आप विषय वस्तु उसमें लिख रहे हैं, और आगे भाषा कैसी है, प्रस्तुति आपने कैसी की, वो 3 अंक का होगा, शोध एवं मौलिकता 2 अंक की होगी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अगले चलिए, अब फिर भी अभी दिमाग में होगा कि प्रोजेक्ट बनाए तो कैसे बनाए हम, ठीक है ना। तो चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए प्रोजेक्ट कैसे बनाए, तो यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ देखिए आप पॉइंट वाइज दिया हुआ है, ठीक। जो पहला पृष्ठ है उसमें प्रमाण पत्र रहेगा, दूसरे पृष्ठ में आभार ज्ञापन रहेगा, तीसरे पृष्ठ में विषय सूची रहेगी, चौथे पृष्ठ में उद्देश्य रहेगा। फिर उसके बाद जो है जो समस्या है उसको भी संक्षेप में एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि हम इसके बारे में ये बताने जा रहे हैं, जो टॉपिक है आपका, और उसके बारे में एक पृष्ठ में लिख लीजिए। परिकल्पना, परिकल्पना का मतलब ये है कि जो विषय आपको मिला है उसको किस तरह से आप क्रम से समझाएंगे। तो वो क्रम से, जैसे निबंध आप लिखते हैं उसी तरह से इसको, तो उसके भी 8-10 पॉइंट आप एक पृष्ठ पे लिख लीजिए कि हाँ ये इस तरह से मैं चलूँगा। कि मतलब मान लीजिए जैसे आपको कोई विषय मिलता है, भ्रष्टाचार मिला, तो भ्रष्टाचार क्या है मैं लिखूँगा, फिर भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं, भ्रष्टाचार से नुकसान क्या है, ठीक है ना, और भ्रष्टाचार के निवारण के उपाय क्या हैं। तो इस तरह से पॉइंट्स उसके लिख लेना है, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद क्या है, प्रक्रिया में आप क्या करेंगे। प्रक्रिया जो होगी वो साक्ष्य संग्रह और साक्ष्य का विश्लेषण, ये होगा पृष्ठ आपका। फिर प्रस्तुतिकरण आता है 8वें नंबर पे, यानी विषय का विस्तार आप करेंगे। जो भी पूरा चीज़ें लिखने हैं, डेटा और चित्र वगैरह जो भी बनाने, जिस तरह से आपको प्रस्तुतिकरण करना है, जिस क्रम में आपने बनाया है वो लिख लीजिए। फिर अगला जो पृष्ठ होगा आपका, अब 8वां नंबर जो है इसके कई पृष्ठ हो जाएंगे, 5, 6, 7, जितने में आप विस्तार से लिखना चाहें। 2000 शब्द लगभग आपका पूरा होना चाहिए। अब अध्ययन का परिणाम भी एक परिच्छेद में आपको लिखना है, एक पैराग्राफ में आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर अध्ययन का परिणाम का मतलब ये है कि आपको इसको जब आपने ये प्रोजेक्ट बनाया तो उसको आपको क्या लाभ मिला उसमें। फिर उसके बाद अध्ययन की सीमाएँ, ठीक है। अध्ययन की सीमाएँ का मतलब ये है कि इसमें आपको परेशानियाँ क्या आई, ठीक है। जैसे कोरोना के टाइम आपको क्या परेशानी है, या जो विषय आपको मिला था उसमें क्या कोई दिक्कत हुई आपको। फिर अगला जो पृष्ठ होगा लास्ट के पहले कि स्रोत क्या है, यानी आप इंटरनेट से आपने कलेक्ट किया, पुस्तकालय से या किस पुस्तक से, वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद है 12वां नंबर में अध्यापक की टिप्पणी, ठीक है। अब इसके बाद अध्यापक की टिप्पणी के बाद फिर भी अब दिमाग में रहती है बातें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम लिखें, क्या क्या चीज़ें ना लिखें। तो इसमें आप चित्र
जैसे विषय हो आपको उसके हिसाब से चित्र डाल सकते हैं, रेखा चित्र डाल सकते हैं, विज्ञापन डाल सकते हैं, ग्राफ डाल सकते हैं, आंकड़े डाल सकते हैं, विषय संबंधित जो समाचार की कतरने हैं वो भी आप इसमें कलेक्ट करके इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो बात आती है जो इसके पहले हमने आपको बताया कि प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, तो वो भी आप इसमें देख लीजिए। ठीक है, प्रमाण पत्र जो है आपका लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि कक्षा, वर्ग, अनुक्रमांक केंद्रीय विद्यालय, मैंने केंद्रीय विद्यालय उन्नाव लिखा है, लेकिन आप इसके जगह पे कुछ भी जो आपका विद्यालय है उसका नाम लिख सकते हैं, सत्र लिख दें और इस तरह से ये पूरा लिख दें अपने हाथों से ही। ठीक है, और चाहे तो टाइप करा करके भी इसको लगा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक रह गई बेटा, तो आप छात्र का जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, छात्र या छात्रा का जो है हस्ताक्षर और नीचे यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये यहीं पे रहेगा और विषय अध्यापक का साइन यहीं पे रहेंगे। ठीक, फिर इसके बाद देखिए आगे जो आता है यानी प्रमाण पत्र भी आपका बन गया, और क्रम कैसे रहेगा वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए है आभार ज्ञापन। एक हमने वहाँ पर दिखाया था कि आभार ज्ञापन भी आपको लिखना है, तो आभार ज्ञापन कैसे लिखना है वो भी अभी देखिए इसमें लिखा हुआ है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसको। आप लिखेंगे कि मैंने इस परियोजना कार्य को पूर्ण लगन, निष्ठा एवं समर्पण भाव से पूरा किया है। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आदरणीय विषय अध्यापक श्री श्रीमती जो भी हैं शिक्षक, आपके आदरणीय शिक्षक, उनका नाम लिखिए, पद लिखिए उनका, द्वारा सतत मेरा मार्गदर्शन करते हुए उत्साहवर्धन प्रदान किया गया। मैंने इस प्रोजेक्ट बनाने के दौरान बहुत सी नई नई जानकारियाँ हासिल की तथा मुझमें हिंदी विषय को जानने की और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मैं अपने माता पिता और सहपाठियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने कोरोना के इस संकट काल में भी सतत मेरा उत्साहवर्धन किया। इस तरह से आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे नाम लिख देंगे, यहाँ कक्षा लिख दीजिएगा और जो है और वर्ग लिख दीजिएगा, अपना जो क्रमांक वगैरह है वो भी आप यहाँ लिख देंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आभार आप जब स्टार्टिंग में रहेंगे तो वहाँ आप जो है विषय सूची भी इस तरह से लिख सकते हैं। विषय सूची पहले पेज पे है ना, क्रम संख्या, विषय, और विषय सूची में शीर्षक में क्या डालेंगे जो हमने आपको पहले बताया है ना, जो 10-11 जो इंडेक्स हैं ये जो बता रखा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पर फिर से, ताकि जो है ये देखिए यही विषय सूची पूरा आप लिख दीजिएगा। किस पृष्ठ संख्या पे है ये भी, तो ये आपकी सुंदर प्रस्तुति हो जाएगी इससे। ठीक है, फिर इसके बाद विषय सूची के बाद देखिए उद्देश्य था। तो मैंने सोचा देखिए बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि उद्देश्य क्या लिखें, है ना, तो उद्देश्य में सब लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं कि हिंदी भाषा में लेखन एवं अभिव्यक्ति में कुशल बनना। इसके बाद जो है जो विषय मिला है उसके बारे में जानकारी प्रदान करना, यानी 2-3 तो हमने आपको समझने के लिए दिया है। फिर आप अपने हिसाब से जो विषय आपको मिला है उसके हानि लाभ, गुण दोष, उपाय आदि के बारे में लिख सकते हैं, और कम से कम 5 जो है उद्देश्य आपको लिखने, और बीच में एक लाइन छोड़ते जाइएगा यहाँ पे ना, तो सुंदर लगेगा। ठीक, अब इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको मिला है कि रस और अलंकार मिला, तो रस रस और अलंकार को स्पष्ट करना। ठीक है, इसके अलावा शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार मिल गया तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के अंतर को समझाना, या भक्तिकाल रीतिकाल मिल गया तो भक्तिकाल और अंतकाल के अंतर को समझाना। ठीक है, तो इस तरह से मतलब एक एक पॉइंट करके लिखते जाइएगा। जीवन किसी लेखक का मिल गया तो लेखक का जीवन परिचय बताना, लेखन की रचनाओं के बारे में बताना, ये हमारा उद्देश्य यानी प्रोजेक्ट बनाने का उद्देश्य क्या है। इस तरह से कम 5 जो है आप उद्देश्य ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, एक जैसे तो ये तो सभी लोग लिख सकते हैं, उसके बाद विषय के हिसाब से लिखिए। ठीक, मुझे लगता है कि इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए इसमें की संकलन क्या है, तो या इसमें अपने विचारों को संकलन करिए, चित्र डाल सकते हैं, आंकड़े डाल सकते हैं, ग्राफ है ना, मुख्य बिंदुओं को जो है नोट करके यानी रफ में बना करके फिर आप उसमें सही अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए आता है कि क्रम क्या होना चाहिए, इसमें और क्या चीज़ें हैं, तो आप स्वयं के विचारों का इसमें समावेश करिए, पूरी तरह से नकल मत करिए, है ना, और जो स्पेलिंग है उसको शुद्धता रखिए, गलत ना रहे ये कोशिश करिए, लेख आपके सुलेख हों और अच्छे प्रारूप में, यानी पेज में चारों तरफ बढ़िया लाइन ऐसे खींच करके तब बनाइए, है ना, सजावट अच्छी रखिए। जो अगर तस्वीर विषय संबंधित कोई तस्वीर है तो उस तस्वीर को भी रखिए, और श्रेष्ठ प्रस्तुति अपनी तरफ से देने की कोशिश करिए, और मौलिकता हो यानी उसमें सत्यता हो, सही हो, है ना। तो इस तरह से आप जो है बनाइए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको काफ़ी समझने में आसानी मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको समस्या का भी समाधान करने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच बच्चों, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।